हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखेंगे एनपीओ टॉपिक का सब्सक्रिप्शन का पार्ट बी वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा सब्सक्रिप्शन अर्न और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि अगर इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग अ सब्सक्रिप्शन अर्न फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, तो हमें देखना होगा उस रिसिप्ट में अगर कोई इनकम लास्ट ईयर की नेक्स्ट ईयर की तो हम उसे डिलीट करेंगे। तो आइए देखें हम कैसे। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूँ। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट टू द income from subscription for the year ended 31st March, shown it in the final account of the Heritage Club. Now, हमें एक रिसिप्ट में दे रखी कि हमें 5 लाख सब्सक्रिप्शन मिली है। अब 5 लाख सब्सक्रिप्शन मिलने का मतलब है क्या इसमें से मुझे अर्न निकालना है। तो हम नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने देखा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सीधा इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो हम साथ साथ में दिस फर्स्ट साइट इज एक्सपेंडिचर एंड देयर इज अ इनकम अमाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में हमें दिखाना होता है इनकम अर्नड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता था बाय सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपीज़ हमें क्या हुए रिसीव, राइट। जैसे ही हम आगे गए हमें पता चला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब हमने देखा जो हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 19 का तो गिवन है 40 और 2020 का गिवन है 70। नाउ हमें जो 5 लाख मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता तो दैट मीन्स लास्ट ईयर का भी मनी हमें मिल गया होगा। दैट मीन्स लास्ट ईयर का भी मनी हमें मिल गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग 40,000, यानी इस 5 लाख में 19 का कितना मनी है 40,000, तो हमने उसको डिडक्ट कर दिया क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली इस 5 लाख में 40 भी आ गया होगा। और जो 20 का है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है। तो 70 व्हाट वी हैड ऐड, माइनस को हमने ब्रैकेट में कर दिया। देन हम एडवांस देखेंगे, तो एडवांस क्या दे रखा है हमें, एक तो 60,000 दे रखा है। ये कौन से ईयर का है, ये 2019 का है, तो डेफिनेटली 20 के लिए मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ऐड एडवांस। ये 19 का है पर मिला 20 के लिए, तो हमने ऐड कर दिया। और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है 2020 में था, वो 21 के लिए मिला था 50, वो हम लेस कर देंगे। तो कुल मिला के 90 हमें लेस करना है और 130 हमें एक तरह से ऐड करना होगा। तो ये आंसर आएगा 5,40,000। कितना आएगा 5,40,000। तो दैट मीन्स वी हैव अर्न रुपीज 5,40,000 इन 2020। और अगर हम बैलेंस शीट में चले तो एक हमें बैलेंस शीट अगर 2019 की देखें तो हमें असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें कितना 40, ये लास्ट ईयर की, और एडवांस लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था 70, वो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मिलनी बाकी है और 19 जो हमें एडवांस जो हमने पे करी। और हम एक ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे 2020 की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा इसमें हमारा क्या कहते हैं, आई एम सो सॉरी, हमने शायद एडवांस सब्सक्रिप्शन था हमारा 60,000, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था हमारा 70 और आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा इस साल का 50। तो ये हुआ हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन जो जिस तरह से हमें करना चाहिए था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर का कोई भी पैसा अगर ड्यू होता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये इस साल हमें मिल गया होगा, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हैं और वो हमें इस महीने पैसा देता है तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि आउट ऑफ दिस ओनली 30,000 इज रिसीव्ड, भाई अगर कुछ नहीं लिखा था तो हमने क्या माना था 40 का 40 आ गया होगा। बट क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि आउट ऑफ दिस यू हैव रिसीव्ड 30। तो मतलब अब इन दिस क्वेश्चन हमें अगर 5 लाख में से 40 की जगह हम 5 लाख के बाद हम यहाँ 30 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 30, क्योंकि बाकी भले ही बकाया 40,000 था, जब कुछ नहीं लिखा तो हमने एज्यूम कर लिया 40 आ गया। बट नाउ क्वेश्चन इज सेइंग नहीं 30 ही आया है, तो हम 30 ही माइनस करेंगे।
और ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 5,50,000 हो जाएगा। और हमारी बैलेंस शीट में अगर देखें इम्पैक्ट क्या होगा, एक जो आउटस्टैंडिंग था ये तो था हमारा, सपोज करें 2020 का 19 का 10 और आ जाएगा, 19 का 10 और आ जाएगा। तो 19 में अब टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया है 80। तो अगर अब इस क्वेश्चन को और एक बार हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझना होगा कि हम अब ये कह सकते हैं इसके अंदर आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 हमारा कितना है 70, बट आउटस्टैंडिंग ऑन 2020 कितना है हमारा 80,000। कैसे? देखिए, when we are talking outstanding for, we are talking about that particular year, means कि हमने यहाँ लिखा ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग था 70, दैट इज फॉर ओनली 2020। लेकिन जब हमने बैलेंस शीट में गए तो हमने को पता चला एक तो भैया 70 तो है, एक 10,000 हमें लास्ट ईयर का भी आना बाकी है, क्योंकि लास्ट ईयर का बाकी था 40, मेरा 30 था तो 10 अभी भी बाकी है, तो हमने वो भी लिख दिया। तो दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग फॉर 20 यानी 2020 में तो कितना मिलना बाकी है 70, लेकिन 2020 तक टोटल कितना मिलना बाकी है वो कितना है 80। तो व्हेनेवर इन आवर क्वेश्चन इफ ऑन इज गिवन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो दैट मीन्स it include previous year information also, because this is the balance sheet amount. The balance sheet हम देखेंगे हमेशा किससे स्टार्ट होती है, as on और as at. What does it mean? It means it includes your current year plus previous year information also. And if we are talking about for we are talking about that particular year. तो हम इसे क्वेश्चन को अगर हम क्वेश्चन में कर देखें तो उससे पहले हमें क्या समझना होगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, कि जब भी हमें क्या गिवन हो आउटस्टैंडिंग फॉर, और एक हमें क्या गिवन हो सकता है आउटस्टैंडिंग एज ऑन, तो हमें समझना होगा फॉर मीन्स ओनली करंट ईयर इंफॉर्मेशन, मतलब दैट इज ओनली फॉर द करंट ईयर इज गिवन, और एज ऑन मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का भी कोई बाकी है तो प्रीवियस ईयर का भी इसमें जुड़ा हुआ होगा इफ एज ऑन और ऑन इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये हमें समझना होगा अब, क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई भी प्रीवियस ईयर चीज की अगर हमें आउटस्टैंडिंग बाकी लिखा हुआ आएगा तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होगा, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है सारे का सारा पैसा हो। तो आइए इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी आए। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अभी अगर हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दामोदर क्लब डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड ₹7 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2020। ये हमने रिसीव किए हैं सॉरी। अब हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, हम सब जानते हैं सबसे पहले हमारे लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, हमारे लिए बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये हुआ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके नीचे हमें एक बैलेंस शीट भी बनानी होगी। जनरली एनपीओ में 2 बैलेंस शीट बनती हैं, 2 मतलब रिलेटेड टू 2 ईयर्स बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट इसलिए 2 ही बनेंगी हमारे यहाँ पे, ताकि हम उसके अमाउंट्स भी लिख सकें। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था क्या, सब्सक्रिप्शन। तो हमें कहा भाई हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है 7 लाख। तो हमने यहाँ लिखी हमारी इनकम साइड में हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, जिसमें हम अर्नड निकालते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन हाउ मच अमाउंट 7 लाख। 7 lakh what we have received during the year, that doesn't mean we have earned, because it can include last year or next year information also. और हमने देखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 19, दिस इज द लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, अमाउंट इज 60, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन आउट ऑफ विच 25 वर रिसीव्ड इन 2020। इसमें से केवल 25 ही रिसीव हुई है। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये एज्यूम कर लेंगे 60 का 60 आ गया है, बट दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली सेइंग है तो कितना 60, लेकिन आया कितना है केवल 25, तो इसका मतलब अभी 35 और आना बाकी है। तो हम यहाँ लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 19 ओनली 25, दैट मीन्स
तो ये 7 लाख रुपए मिले हैं, इसमें 25,000 लास्ट ईयर के हैं जो हमें 2020 में मिले 7 लाख रुपीस के साथ। तो 7 लाख में से हम 25,000 हटा देंगे तो दैट मीन्स 6,75,000 बिलोंग टू दिस ईयर। फिर हम आगे गए भाई, आगे क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019। अब जो 19 में एडवांस मिला है तो ऑब्वियसली वो 20 के लिए मिला होगा, तो हमने कहा ऐड एडवांस बिकॉज है 19 का बट मनी बिलोंग्स टू 2020। फिर हम आगे गए, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये 20 का एडवांस है तो ऑब्वियसली ये 21 के लिए मिला होगा, ये लेस हो जाएगा, लेस एडवांस 2020 दैट इज 65। नाउ अब हमारे को करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखना है, तो देखिए हम आप हमारे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, हमारे को क्या ले रखा है, इन केस ए में इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 70, व्हाट इज गिवन इन इंफॉर्मेशन for means this information is related to current year only, for means this information is related to only current year, यानी 2019 का 70 बाकी है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पता है 60,000 आउटस्टैंडिंग था, आया कितना है 25, यानी 35 अभी आना बाकी है, 35 अभी आना बाकी है। क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली सेइंग, तो जो भी अब लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो हमें देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कहीं ये 35,000 अमाउंट इंक्लूड तो नहीं करती, और फॉर मीन्स दिस इज ओनली फॉर द करंट ईयर। अगर एज ऑन गिवन होता तो क्या होता, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर, तो ये तो भैया करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 20 दैट इज 70। अब नाउ हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमने देखा भाई 90 और हम देखेंगे तो 7,20,000 इज माई आंसर अर्न्ड। तो अब हम इसको, लेकिन अब इसे हम बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे, अब जो हमारी बैलेंस शीट है 2019 की, उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60 था एज गिवन इन द क्वेश्चन, और एडवांस था 40, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। लेकिन जब हम 2020 की बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम देखेंगे, देखिए भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर तो साफ लिखा हुआ था, कितना है 20 का 70, हमें पता चला 19 का भी 35 और बाकी है, 19 का 2019 का, तो ये कितना हुआ 1,05,000। तो नाउ वी कैन से कि आउटस्टैंडिंग फॉर द 2020 70 बट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2020 is 1,05,000. Now this as on 1,05,000 obviously include previous year information. You can see this is, here it's a 1,05,000 and this current year plus previous year information is also included. सॉरी, तो इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो आइए इस पार्ट में अगर हम केस बी देखें और देखें इस केस बी में क्या डिफरेंस होता, अगर ए पॉइंट की जगह हमारे पास केस बी गिवन होता और केस बी में क्या गिवन है, इन केस इफ अ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज एज ऑन, फॉर की जगह और एज ऑन गिवन होता 70, दैट मीन्स नाउ एज ऑन मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू करंट ईयर एंड ऑल्सो ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी है, हमने कहा यस प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस, तो ये तो 70 है, क्या प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी है, हमने कहा 35 बाकी है, तो दैट मीन्स करंट ईयर का कितना हुआ 35। तो यानी दिस 70,000 इज ऑफ 35 ऑफ करंट ईयर एंड 35 ऑफ द प्रीवियस ईयर, बिकॉज एज ऑन इन्फॉर्मेशन मतलब अब तक टोटल 70,000 रुपए बाकी हैं, जिसमें 35 लास्ट ईयर के भी थे, तो यानी करंट ईयर के तो 35 हुए। तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर क्वेश्चन, तो नाउ हमारा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो 70 की जगह कितना हो जाएगा 35, 70 की जगह कितना हो जाएगा 35, और हमारे क्वेश्चन में क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे क्वेश्चन में ये इम्पैक्ट आएगा, हमने को 90 माइनस 75 90 और तो 6,85,000 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। और हमारी बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा, अब यहाँ पे एज ऑन गिवन है तो हमें 70 तो गिवन है, अब 20 का भी 35 है और 19 का भी 35 आना बाकी है, तो टोटल कितना हुआ 75। तो हमें किन चीज़ों पे मेजरली ध्यान देना है, अगर हमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहला अगर गिवन है, कुछ नहीं गिवन तो हम मान लेंगे सारा का सारा आ गया, बट इफ इट इज गिवन कि भाई ओनली 25 हैज रिसीव्ड और 30 हैज रिसीव्ड, तो अब जितना भी बाकी है हमें देखना होगा जो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इफ इट्स फॉर इज गिवन तो दैट इज ओनली फॉर द करंट ईयर,
और अगर एज ऑन गिवन है तो एज ऑन मतलब करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो हमें प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन ध्यान देनी होगी। जैसे कि हमें पहले वाले केस में 70 गिवन था, वो भी फॉर, क्या गिवन था, 70 फॉर, यानी दिस इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जब नेक्स्ट वाले में था एज ऑन, तो मीन्स this 70 include last year information also. तो this is the basic difference which we want to make you clear कि इनका क्या impact होता है हमारे क्वेश्चन में as on and for. For only current year की information include करता है outstanding, और अगर as on given है तो अगर कोई previous year का बाकी है तो यानी current और previous year की दोनों की information होती है, तो हमें current year की information निकालनी होगी। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन पार्ट बी का वीडियो। आप हमारा सब्सक्रिप्शन का पार्ट सी जरूर देखिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।